ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलेंगे। तो आइए हम सभी प्रार्थना की ओर चलें।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलें। स्वयं के भीतर विराजमान परमात्मा की ओर, अपने सद्गुरुदेव की ओर चलें और इस ध्यान मंदिर में, प्रेम मंदिर में अकेले ही आना पड़ता है। बाहर के मंदिरों में हम सब इकट्ठे होकर जाते हैं क्योंकि हमें सुख चाहिए, और सुख बांटने वाला अगर कोई ना हो तो उस सुख का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। किंतु भीतर के मंदिर में ना सुख मिलता है ना दुख, परमानंद, परम शांति मिलती है। और ये परमानंद केवल आप अकेले को ही मिलेगा, अकेले का विषय है। इसलिए इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको जन्म के पश्चात जो जो भी मिला, आपका नाम, आपकी पहचान, सारे संबंध, जानकारियाँ, ज्ञान, गुरु, कुछ भी मिला, चाहे वो भगवान हो, देवता हो, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, इन सब को जो जो आपके ऊपर चढ़ा दिया गया जन्म के बाद, इन सब को उतार दें। थोड़ी देर के लिए इन सब को ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ दें। कोई माता पिता नहीं, कोई गुरु शिष्य नहीं, कोई संतान नहीं, केवल एक निर्मल पावन पवित्र आत्मा की तरह, एक नवजात शिशु की तरह इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करना। तभी इस ध्यान मंदिर में, प्रेम मंदिर में आप प्रवेश कर पाएंगे। अब आपके ऊपर निर्भर है, आप अकेले आते हैं या किसी को लेकर द्वार पर ही खड़े रह जाते हैं, ये आप पर निर्भर है। तो आइए भीतर की ओर चलें, स्वयं की ओर, अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर चलें। आप सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं पर सुखद आसन में, जो आसन आपको प्रिय हो, आरामदायक हो, उस आसन पर बैठ जाएंगे। भीतर के संसार को, भीतर बैठे परमात्मा को और अपने भीतर के सद्गुरु को यदि देखना हो तो बाहर की आंखें काम नहीं आएंगी। स्थूल संसार के लिए स्थूल आंखें और भीतर के अस्तित्व के लिए, भीतर के ब्रह्मांड के लिए सूक्ष्म नेत्र, शिव नेत्र, दिव्य नेत्र ही काम आएगा। अपनी बाहर की दोनों आँखों को बड़े प्रेम से बंद कर लें और अपने भीतर के शिव नेत्र आज्ञा चक्र से भीतर के संसार को, भीतर के अस्तित्व को देखना प्रारंभ करें। प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बाहर की आंखें बंद होते ही भीतर स्वतः ही दिखना शुरू हो जाएगा।
बिना किसी प्रयास के। हल्के फुल्के ढीले ढाले बैठना, मस्त होकर बेफिक्र होकर बैठना। इस ध्यान मंदिर में, प्रेम मंदिर में कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन, कोई सिमरन, कोई जप, कोई क्रिया, कुछ भी नहीं। एक ऐसी अवस्था में उतरना जैसे किसी को नशा हो गया हो और अपनी सारी सुध बुध खो बैठा हो। उस प्रेम के नशे में ऐसे डूब जाना कि दूसरा आपके लिए बचे ही ना, दूसरा ना बचे। तो भीतर की आंख से भीतर देखना प्रारंभ करें। देखना ही ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, हठ यज्ञ नहीं, कुछ भी नहीं। ध्यान तो स्वयं की ओर लौट आने का नाम है। जो हम अपनी प्रकृति को भूल गए हैं, उसी भूल को सुधार लेने का नाम ध्यान है। जन्म में हम आनंद में थे, कोई सुख नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई मन बुद्धि इंद्रियां नहीं थी, कोई दूसरा हमारे पास था ही नहीं, इसलिए हम केवल आनंद में थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, आनंद विदा होता गया, सुख और दुख के बादल चारों ओर मंडराने लगे। अब हमें वापस उसी स्थिति में लौटना है, आनंद की स्थिति में, एक नवजात शिशु की स्थिति में, भोले भाले समर्पित उस स्थिति में उतरना है। उतरते चले जाएं। इस समय हम सब पर हिमालय की सीधी कृपा बरस रही है। यदि इस कृपा में बैठकर भी हम भीतर नहीं उतर पाए, भीतर से भीग नहीं पाए, तो फिर हमसे दुर्भाग्यशाली भी कोई नहीं। परमात्मा स्वयं बरस रहा हो और मैं दूसरे के साथ, मन के साथ, इंद्रियों के साथ, विचारों के साथ, अपने मित्रों सगे संबंधियों के साथ घूमता रहूं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए हमने इस ध्यान मंदिर में प्रवेश से पहले आपके सारे आवरण बाहर उतरवा दिए। यहाँ तक कि अपने गुरु को भी साथ नहीं लेके आना। कोई गुरु बाहर का भीतर नहीं आना चाहिए। कोई देवी देवता, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र मंत्र, कोई विधि पूजा, ये कचरा सारा बाहर का बाहर छोड़ देना। डस्ट ही है ये सारा, इससे अधिक इसका कोई अस्तित्व नहीं। इन सभी ने हमें केवल भरना ही है, खाली नहीं करना। इसलिए इन्हें बाहर छोड़ देना। बहुत सुंदर। शिव नेत्र से जुड़कर अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर, माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति सद्गुरुदेव की ओर मुड़ते चले जाएं।
हल्के हल्के बैठना, तनाव ना हो। हर 2 मिनट में आसन बदलना पड़े, बदल लेना। ध्यान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान नहीं टूटेगा। ध्यान तब टूटेगा जब आप मन के साथ चले जाएंगे। शरीर में कोई दर्द होने लगे, तुरंत आसन बदलना, तुरंत। नहीं तो चेतना शिव नेत्र से उतरकर शरीर के दर्द में आ जाएगी। लगातार भीतर और बाहर की स्थिति के साक्षी होते चले जाएं और गहरे और भीतर। थोड़ी देर का ये ध्यान बहुत ऊर्जा प्रदान कर देगा, बहुत ऊर्जा। उसके बाद दिन भर अपने कर्म क्षेत्र में रहना, ऊर्जा कम नहीं होगी। इसलिए पूरी की पूरी ऊर्जा को संजो लेना, पी लेना। साक्षी रहोगे, शिव नेत्र से जुड़े रहोगे, तो हिमालय से बरस रही हिमालय के ऋषियों मुनियों की कृपा, उनकी ऊर्जा आपको पूरी तरह से भर देगी, चार्ज कर देगी। भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को विदा कर देगी, तर्क वितर्क कुतर्क सब दूर कर देगी। ये हिमालय की ऊर्जा आपको परम शांति, परमानंद प्रदान कर देगी, अंतस को क्लीन कर देगी। बस आपकी ओर से अड़चन नहीं होनी चाहिए। गहरे साक्षी और गहरे। कोई छल बल कपट चुस्त चालाकी नहीं दिखाना। आप अपने आप को ही ठगने का प्रयास नहीं करना। कम से कम अपने प्रति तो ईमानदार और वफादार हो जाना। बीच बीच में हम मौन भी होंगे। इस मौन में आप शिव नेत्र से दाएं बाएं नहीं होना। मन को बड़े ध्यानपूर्वक देखते रहना कि मन आपके आसपास ना पहुंच जाए। चौकीदार बनकर के, वॉचमैन बनकर अपनी सुरक्षा में लग जाना। अगर शिव नेत्र से जुड़े रहे तो कोई मन, इंद्रियां, विचार आपके आसपास नहीं आ पाएंगे। देखते चले जाएं भीतर। भीतर क्या दिखता है उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए उस और कोई ध्यान ना जाए। भीतर भगवान शिव दिखें, कोई राक्षस दिखे, मित्र दिखे या शत्रु, गुरु दिखे या परिवार, इस और ध्यान नहीं जाना चाहिए।
थॉटलेसनेस, महाशून्य की स्थिति में आपको प्रवेश करना है। खाली होना है भीतर से। ध्यान में बैठकर शरीर आगे पीछे कहीं गिरने लगे, गिर जाने देना उसे। गर्दन झुकने लगे, झुकने देना। नींद आने लगे, नींद को आने देना। अपनी ओर से कोई भी बाधा खड़ी नहीं करना। आप केवल शिव नेत्र से जुड़े रहना। ध्यान में बैठकर नींद कभी नहीं आती। उसे तंद्रा कहते हैं, योग निद्रा कहते हैं। उस तंद्रा में, योग निद्रा में पूरी स्मृति होश होती है। नींद के झटके लगे, कुछ भी हो, वो नींद के झटके नहीं है, ऊर्जा का प्रवाह है। चिंता नहीं करना, चिंतन भी नहीं करना, करने की कोई क्रिया नहीं करना। जो जो होता रहे, बस उसी को देखते रहें।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको ध्यान में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए हम सभी मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। कर्मों के विषय में आप सब ने अनेकों बार सुना जाना। कर्म के बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत दिव्य, बहुत सुंदर रूप से हमें समझाया। किंतु हम अपने जीवन के दो अनुभव, यूं तो हमारे जीवन में अनेकों कर्म के अनुभव हैं कि कर्म कैसे फल प्रदान करते हैं, किंतु आज आपके सामने इस कर्म से संबंधित दो घटनाएं रखेंगे। वो इसलिए कि हमारा एक आप सबसे नाता है मित्रता का। अगर एक मित्र दूसरे मित्र को कर्म के प्रति सचेत नहीं कर सकता, उसे समझा नहीं सकता, वो कर्मों के कारण अपनी किसी अलग गति में जाए, अगर वो उसे बचा नहीं सकता तो मित्रता ही नहीं हो सकती। बहुत पुरानी बात है प्यारे साथियों, करीबन 93-4 के आसपास की बात है ये। हम उस समय कसौली में थे। तो जिस आश्रम में हम रहते थे उसके बिल्कुल नीचे एक मंदिर था, शिव मंदिर। उसमें एक संत रहते थे जिनका नाम था, पंजाब के थे वो, गऊओं वाले बाबा जी बोलते थे। बाद में उनकी नेत्र दृष्टि काफ़ी कम हो गई थी, बाद में चली गई थी। फिर उनका नाम रख दिया गया था प्रज्ञा चक्षु महाराज के नाम से। हम सभी उनको पुकारते थे। तो मेरा उनसे बहुत प्रेम था। रोज दिन में 2-3 बारी उनके पास जाना होता था। वृद्ध महात्मा थे, तो मन करता था कि चलो महात्मा जी के कुटिया में जाकर उनकी सफाई आश्रम की कर दी जाए, कुटिया की सफाई कर दी जाए, उनके लिए भोजन पानी चाय पानी बना दिया जाए। किंतु उनको धूम्रपान का शौक था। धूम्रपान अच्छा है या बुरा है ये हमारा सोचना विषय नहीं, किंतु हमें धूम्रपान की बड़ी स्मेल आती थी।
किंतु अगर हम स्मेल को देखते तो उस महात्मा की हम सेवा नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरे आश्रम में ही उसकी स्मेल होती थी। तो मैंने उनसे एक बार बातों बातों में कह दिया कि महाराज, ये धूम्रपान साधु संतों को शोभा नहीं देता, जचता नहीं है। तो उन्होंने हंस करके मेरी बात को एक तरफ कर दिया। कुछ समय बीता, फिर मैंने वही चर्चा की कि महाराज, मेरा उद्देश्य था कि किसी तरीके से ये धूम्रपान या कम कर दें या छोड़ दें, स्वास्थ्य के लिए भी इतना सुंदर नहीं है। तो जब मैंने उनसे 2-3 बारी इस विषय पर चर्चा की, एक दिन दोपहर का समय था, मुझे कहते बैठो, जबकि वो समय मेरा आश्रम में जाकर के भोजन बनाने का समय था। तो मैं बैठ गया उनके पास। तो कहते नहीं, नीचे नहीं बैठना, हमारे बराबर हमारे साथ बैठो। तो हमने मना कर दिया कि नहीं, एक संत का अपना सम्मान मर्यादा होती है। आप गुरुतुल्य हैं, तो मुझे जहाँ मेरा आसन है, जहाँ मैं अपने आप को योग्य समझता हूँ, वहीं बैठूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। उन्होंने कहा कि आपने 2-3 बार ही हमसे ये जिक्र किया धूम्रपान छोड़ने के विषय में। तो मैंने कहा जी महाराज, तो आप इसको छोड़ने के वाले हैं, छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है। तो उन्होंने कहा कि उस समय मेरा नाम था नवीन। मुझे कहते नवीन भैया, वो संत बड़े प्यारे थे, अब नहीं रहे, बहुत ही प्यारे, एक छोटे से बच्चे की तरह, पावन पवित्र आत्मा। तो मुझे कहते नवीन भैया, सुनो मेरी बात। कहते पूर्व जन्म में मैं एक गृहस्थ धर्म में था, किंतु ईश्वर का चिंतन भजन मनन करता था मैं। तो पंजाब में संतों का क्योंकि संत नगरी है, विशेष मान सम्मान होता है। कोई भी संत आए जाए, उसकी सेवा तह दिल से होती है, क्योंकि पंजाब को गुरुओं की नगरी कहा गया है। तो जब इंसान घर गृहस्थी में होता है, जीवन में थोड़ी उठापटक कला भी हो जाती है। तो कहते सुबह सुबह का समय था। तो घर में थोड़ी सी अशांति, जिस कारण से थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, और एक महात्मा द्वार पे आके खड़ा हो गया। उस महात्मा ने कहा कि भिक्षाम देहि, अपना पात्र आगे किया। ब्राह्मण और साधु, इन दोनों को भिक्षा मांगने का अधिकार प्राप्त है। भिक्षा से इनको दोष नहीं लगता, किंतु भिक्षा आवश्यकता पूर्ति के लिए होनी चाहिए, न कि इच्छा की पूर्ति के लिए। तो साधु ने मुझसे कहा कि भिक्षाम देहि। तो मैं आया। उस समय घर में काफ़ी माइंड भी डिस्टर्ब था। तो जब इंसान अपना आपा खो बैठता है, माइंड से उसका कंट्रोल चला जाता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो हमारे घर में गाय भैंसें तो थी ही, गायें थी सारी। तो मैं बहुत क्रोधित था उस समय घर में। मैंने थोड़ा सा गोबर उठा के उसके पात्र में डाल दिया। उस महात्मा ने तथास्तु कहकर चले गए महात्मा। और उस महात्मा को मैं जानता हूँ। वो महात्मा पास में ही, हमारे ही गांव में
एक आश्रम में रहते हैं, मंदिर में, और भिक्षा करने आते थे गांव में। तो उस दिन मेरी मति भ्रष्ट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने ये कर दिया। और वो महात्मा अपने आश्रम में चले गए। उन्होंने उस गोबर को जाकर एक कोने में रख दिया। करते 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 समय बीतता गया। कहते मेरी मृत्यु हो गई, नया जन्म हुआ उसी गांव में, अमृतसर में ही, पंजाब में। फिर वही परिवार मिला, 100% वही वैसा सिस्टम, सब कुछ। वही महात्मा मिल गए। तो कहते मैं युवा था तो मैं महात्मा जी के आश्रम में गया। बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ है और एक किनारे पे गोबर पड़ा हुआ है, इतना सा। तो मैंने महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी मैं सफाई कर दूं, ये उठाकर बाहर फेंक दूं? तो महात्मा जी कहते नहीं, ये तुम्हें बाहर नहीं फेंकना। तो मैंने कहा महात्मा जी इसमें से तो गंध आ रही है, सड़ा हुआ है, ये है वो है। तो महात्मा जी ने मुझे कहा कि बेटा बैठो। मैं बैठ गया। कहते उस समय मैं साधु नहीं बना था। मैं बैठ गया। महात्मा जी कहते बेटा पूर्व जन्म में तुम्ही ने मुझे भिक्षा में इतना सा गोबर दिया था। मैं एक दिन तुम्हारे घर में आया था, तुम बहुत डिस्टर्ब थे, संतुलन दिमाग का तुम्हारा खोया हुआ था। मैंने भिक्षा मांगी, तुमने मेरे पात्र में उठाकर गोबर डाल दिया। ये वही गोबर है जो ये रखा है, ये बढ़ रहा है ब्याज सहित। पूर्व जन्म का रखा हुआ तुम्हारा, इस पे ब्याज लग रहा है, लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब तक तुम इसे वापस नहीं लोगे, ये समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तुम्हें इसे खाना है, कैसे खाते हो ये तुम जानो, किंतु इस ऋण से अऋण हुए बिना तुम किसी जन्म में मुक्ति नहीं पा सकते। तो वो महात्मा जी जो बालक अवस्था में थे, कहते मैं बहुत हैरान रह गया कि पूर्व जन्म का भी हिसाब किताब यहाँ होता है। महात्मा जी कहते हाँ, यहाँ पूर्व जन्म का नहीं, जन्म जन्मों का हिसाब चलता है। क्या दिया क्या लिया, ब्याज सहित लेन देन चलता है। तो महात्मा जी कहते हैं आज ले जाओ चाहे कल, चाहे 10 साल बाद, जितनी लेट लेके जाओगे ये बढ़ता रहेगा। ये तुम्हारी संपदा है, तुम्हें ही लेके जानी पड़ेगी। तो मेरे मन में एक वैराग्य उत्पन्न हुआ, दुख भी लगा, वैराग्य भी उत्पन्न हुआ कि एक साधु के साथ मैंने पूर्व जन्म में ऐसा अपराध कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर कुछ ही दिन के भीतर संन्यास ले लिया। वो सारा गोबर उठाया और उसको सिगरेट में भर भर करके, तंबाकू में मिला करके पीने लगा। अब मेरी उम्र 70-75 वर्ष की हो गई है, अब जाकर के ये फिनिश हुआ है। अब मैं ये धूम्रपान 1-2 साल में छोड़ दूंगा। तो प्यारे साथ को, एक तो घटना ये हुई। अब एक घटना वर्तमान की आपको 2-4 दिन की, 2 दिन पहले की सुनाते हैं। उसके बाद हम मुख्य बात पे आएंगे, जो कहना चाहते हैं संकेतिक नहीं, स्पष्ट। हमारे ग्रुप में एक मनीष कुमार झा हरियाणा से हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं। परिवार कोई भी हो, कर्म से ही हम ब्राह्मण बनते हैं, क्षत्रिय बनिए, शूद्र,
कर्म से बनते हैं, और वो तो वर्ण से भी ब्राह्मण है, कर्म से तो उनका ब्राह्मण सिद्ध हो ही रहा है। जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो ब्रह्म में चिंतन करेगा, ब्रह्म में रमण करेगा, ब्रह्म की ही बात करेगा, ब्रह्म से इधर और उधर नहीं जाएगा। और सच्चा ब्राह्मण अपने कर्मों के प्रति पूर्ण सचेत होगा, पूर्ण सचेत। और अधिकांश ब्राह्मण जो होते हैं, जो वर्ण से ब्राह्मण होते हैं, उनके बारे में सब जानते हैं। आप हमें कहने की जरूरत नहीं है कि वो अपने कर्मों के प्रति कितने सचेत हैं। जहाँ से भी जैसे भी आए, पंजाबी में कहते हैं आज दिन मिठा कल के दिन डिठा, मतलब आज इंग्लिश में कहते हैं ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा। किंतु वो जो साधक है मनीष कुमार जिनका नाम है, हरियाणा के एक मंदिर में 5-7 हज़ार की सैलरी पर ब्राह्मण रखा गया है, और 4-6 महीने से मंदिर बंद थे। 4 महीने से सोर्स फिनिश हो गई। अब जिसकी 5-7 हज़ार या 10 हज़ार सैलरी हो गई, बड़ी मुश्किल से तो निर्वाह ही कर सकता है। ऊपर से मंदिर बंद हो गए, जो छुटपुट यजमानों से दान दक्षिणा आनी होती है, उनकी पूजा अर्चना करा करके वो भी बंद। तो एक दिन उनके भीतर एक बात उठी, बात बड़ी अच्छी लगी कि इतने यजमान हैं, किसी ने नहीं पूछा मेरे को कि मंदिर बंद पड़ा है, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, घर कैसे चल रहा है। तो उनकी माँ ने इतना प्यारा उत्तर दिया कि बेटा किसी को क्यों शिकायत करनी, अगर कुछ कहना भी हो तो भगवान से कहना, भगवान ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं, भगवान से कहना। तो जब उनकी स्थिति मेरे सामने आई, असली ब्राह्मण का स्वरूप क्या होना चाहिए, असली साधक का क्या स्वरूप होना चाहिए, वो बताने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल। तो जब उनका स्वरूप मेरे सामने आया, वो मुझे एक प्रेम के कारण गुरु स्वरूप में देखते हैं, जबकि हम इस योग्य नहीं हैं। हम भी एक शिष्य हैं आपकी तरह, एक साधक हैं, सभी के मित्र हैं, किंतु वो अपने भीतर हमें गुरु स्वरूप में देखते हैं। अब कोई भी शिष्य इतनी जल्दी और सजग शिष्य अपने गुरु से कोई सुविधा नहीं ले सकता। तो हमने एक युक्ति लगाई, क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए युक्ति लगाता है। हमने एक मित्र से बातचीत की कि ऐसे ऐसे कोई मित्र है, उसकी सेवा अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ब्राह्मण वर्ग से है और सच में भी ब्राह्मण है, ब्रह्म में चिंतन करता है, ईमानदार है। तो उस मित्र ने इनको फ़ोन किया, बड़ी रिक्वेस्ट की सेवा के लिए। ताड़केश्वर पटेल जी हैं, जो हमारे ग्रुप में ही हैं, टीचर हैं, वो शायद बिहार से हैं। उन्होंने मनीष जी से बातचीत की। मनीष जी ने मना कर दिया, बहुत प्रयास करने के बाद भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हर स्थिति को मैंने ही देखना है, अपने कर्म के प्रति मैं सजग हूँ। कल बहुत सुंदर था, आने वाला कल भी बहुत सुंदर होगा, और इस परिस्थिति में मैं डगमगाना नहीं चाहता, किसी का ऋणी नहीं बनना चाहता।
फिर माता के संस्कार हैं कि नमक से खा लेना, पानी पीकर सो जाना, किंतु ऋणी नहीं बनना, क्योंकि ऋण उतारे बिना मुक्ति नहीं होगी। ये बात मेरे को ताड़केश्वर पटेल जी ने बताई, मनीष जी ने भी बताई। एक ब्राह्मण का ये स्वरूप, उसकी वाणी सुनकर आनंद आ गया। लगा कि हाँ, ऐसे साधक यदि हमारे से मित्रता कर लेते हैं तो हमारा भी भाग्य संवर जाता है। तो प्यारे साथ को, एक एक कदम को सजग होकर जीना, जाग कर जीना। कल अनुकूलता थी हमारे जीवन में, हमने क्या दिया। आज प्रतिकूलता मेरे सामने है, मैं लेने का अधिकारी कैसे हूं? कैसे हूं अधिकारी? यदि अनुकूलता में मैंने बीजा होता तो प्रतिकूलता में सैकड़ों हाथ मेरे सामने खड़े होते। आज जगह जगह कोरोना, बाढ़, इन परिस्थितियों से अनेकों लोग जूझ रहे हैं और अनेकों को इन परिस्थितियों में उभारने वाले सैकड़ों हाथ भी उनकी तरफ खड़े हैं। अकारण नहीं खड़े, क्योंकि उन्होंने पूर्व में बीजा है। आज वो इस प्रतिकूल स्थिति में काट रहे हैं, अपनी फसल काट रहे हैं। किंतु जिन्होंने नहीं बीजा, आप देख ही रहे हैं कि वो 3-3 दिन हो गए, 5-5 दिन हो गए, एक समय के भोजन के लिए भी तरस गए हैं, क्योंकि पूर्व में बीज कर ही नहीं आए। और अनेकों ऐसे भी हैं, कितनी ही प्रतिकूल स्थिति आ गई है, किंतु उनकी बादशाही में रत्ती भर अंतर नहीं आया, रत्ती भर अंतर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पूर्व में और वर्तमान में इतना ज़्यादा फसल बीज दी है कि जन्मों तक उस फसल पे फल आते रहेंगे, फल आते रहेंगे। किंतु एक संत ऐसा होता है, परमात्मा का तो विधान बड़ा अलग है, भगवान का, दोगे तो रिटर्न करेगा, नहीं दोगे तो नहीं करेगा। जो दोगे वो मल्टीप्लाई करके देगा। अगर आपने मार्केट में सुख बीजा है तो सुख को मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा, और आपने दुख मल्टीप्लाई करके बीजा है तो कीकर के पेड़ पर कोई फल तो आने से रहे। किंतु संत को परमात्मा ने अपने से एक कदम आगे रखा है। भगवान कहते हैं कि संत मेरा मुकुटमणि है, मैं संत की बात को नहीं काट सकता। संत किसी के भी कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देते कि इसने अनुकूलता में मेरी सेवा करी थी या नहीं की थी। जब इसके पास सब था, क्या ये उस समय मुझे पूछने आया था कि महाराज श्री, ये भेंट आपकी सेवा में लाया हूँ। आज प्रतिकूलता में वो कहे कि महाराज मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो संत अगर हिसाब किताब करने लग जाए भगवान की तरह, तो वो संत नहीं। संत निष्पक्ष होकर, साक्षी दृष्टा होकर, परमात्मा की आज्ञा उसी का आदेश मान करके अपना कर्म करता चला जाता है। उसके बावजूद भी गुरु और शिष्य के बीच में गुरु कितना ही प्रयास कर ले, चाहे परमात्मा ने उसे अपने शीश पर धारण किया है, फिर भी परमात्मा से ऊपर अस्तित्व में कुछ नहीं है। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में परमात्मा विराजमान रहता है। गुरु जितना तप करता चला जाएगा, उतना भीतर से एक बच्चे जैसा निर्मल, भोला भाला, अज्ञानी होता चला जाएगा। उसकी बुद्धि में
कोई अंतर नहीं रहेगा कि ये मेरा है, ये बेगाना है। किंतु परमात्मा बीच में खड़ा हो जाता है। बच्चे कितने भी भोले भाले हों, किंतु पड़ोसी उस पर कोई उंगली ना उठाए, माता पिता इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। परमात्मा गुरु और शिष्य के बीच में खड़ा होकर के रोल अदा करता है। अगर मैं ट्रांसपेरेंट हूँ और आप सच में ट्रांसपेरेंट हैं, ईमानदार हैं, तब तो परमात्मा आदान प्रदान होने देगा। और यदि आप अवसरवादी हैं, केवल स्वार्थी हैं, अपने अवसर के लिए, स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए सामने आते हैं गुरु के, तो परमात्मा बीच में खड़ा हो जाता है डैम बनकर। फिर वो ऋषियों के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा को यहाँ से वहाँ नहीं जाने देता। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना ही होगा। यही है ध्यान। अब हम सभी, आप सभी को ध्यान करवाते रहें, आंखें बंद करके परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर मोड़ते चले जाएं। किंतु उसके साथ साथ आपको समाज में रहने की, परिवार में रहने की बेसिक शिक्षा ना दी जाए, समझाया ना जाए। ध्यान से उठने के बाद आपके कर्मों में कोई बदलावट ना आए, आप ट्रांसपेरेंट ना हो पाएं, आपको संस्कार ना दिए जाएं। हमारे सनातन पुरातन गुरुकुलों में यही सब होता था। गुरु लोग ज्ञान, ध्यान, संस्कार, सेवा सब सींचते थे अपने शिष्यों में, सब कुछ। ऐसा नहीं कि केवल माला पकड़ा के बिठा देते थे, ऐसा नहीं कि कहते थे चलो ध्यान कीजिए, ध्यान ही करते रहिए, बात खत्म हो गई। नहीं, हमारे जो सनातन पुरातन गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल प्रणाली थी, बड़ी दिव्य और अद्भुत, प्रामाणिक, प्रैक्टिकल थी। समय आने पर गुरु अपने शिष्यों को भ्रमण के लिए भी भेजते थे। किसी को 2 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए, किसी को 12 साल के लिए, सभी को भिक्षा के लिए भी भेजते थे। आज यदि हम भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि समय डिजिटल है, अगर हम लोगों की बातों में आ जाएं, तो हम जो बांटना चाह रहे हैं वो नहीं बांट पाएंगे। इसलिए कोई कुछ भी कहे, जैसी जिसकी बुद्धि, जैसे जिसके संस्कार, जैसी जिसकी सोच, और जैसे उसे उसके माता पिता और गुरुओं ने ज्ञान दिया, वह उसी का प्रदर्शन ही कर रहा है बाजार में। वह अपनी बुद्धि का नहीं, वह अपने गुरु का प्रदर्शन कर रहा है कि मैंने क्या पाया, क्या सीखा। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, बार बार एक बात कहेंगे, ध्यान के बिना तो मुक्ति नहीं मिलेगी, निश्चित है। और ध्यान के साथ साथ यदि हमने अपने कर्मों को संवार लिया, तो मुक्ति बहुत नज़दीक आ जाएगी। मनीष की बात मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर लगी। अभी उसने कल ग्रुप में एक बात लिखी, क्योंकि हमने कल जो लाइव मैसेज किया, परसों भी किया, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कुछ साधक ऐसे हैं जो सच में प्यासी आत्माएं हैं। प्रतिकूलता, विषम विकट स्थिति सामने आ गई है, उनकी ध्यान की धारा ना टूटे, उनकी प्रगति होती रहे, इसलिए हमने फीस को फ्लेक्सिबल कर दिया, हटा दिया उसमें से उन साधकों के लिए। किंतु मनीष ने एक बात कही कि जब मैं अपना परिवार पाल सकता हूँ इस विषम परिस्थिति में, तो कुछ ना कुछ तो मैं इसमें आहुति डालूंगा ही, भेंट करूंगा ही। मुफ्त में तो गुरु की शिक्षा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का प्रसाद, गुरु दक्षिणा दिए बिना नहीं लूंगा। उन्होंने अलग से मैसेज किया।
तो जो साधक सच में ब्राह्मण है, जिसके भीतर ब्रह्म के गुण हैं, वही ब्राह्मण है। जो सजग हो गया कल के प्रति, आज के प्रति, अभी के प्रति, उसके लिए तो परमात्मा दूर नहीं है। और जो ये कहे कि चलो हमारे मन की बात सामने आ गई, तो प्यारे मित्रों, कल तो स्थिति अनुकूल थी ना, आज प्रतिकूल हुई है। उस अनुकूलता में आपने कौन कौन से बीज कहाँ कहाँ बीजे हैं? अगर बीजे हैं तो निश्चित आपको उसका फल मिलेगा। फिर भी हमारी ओर से उन सभी साधकों को भी इनविटेशन है इस मेडिटेशन कैंप में, जिनके साथ वर्तमान प्रतिकूल हो गया है। निसंकोच हमें मित्र समझकर अवश्य संपर्क करें, फ़ोन करें। हम उनको उस लिंक से जोड़ देंगे जिस लिंक पर मेडिटेशन कैंप लगना है, गूगल मीट एप्लीकेशन पर, जिस पे रोज़ शाम को ध्यान होता है, उस पे जोड़ देंगे। और अनेकों मित्र ऐसे भी हैं जिनका कल भी जिक्र किया था। एक पंजाब के सोनू हैं, कभी नहीं मिले, किंतु फिर भी पंजाब के लोगों की तो महिमा ही अपरंपार है। अकारण बीजते हैं, कारण से नहीं, अकारण। फरीदकोट में रहते हैं वो सोनू जी। उनके बारे में शाम को बताएंगे। हमारे ग्रुप में जो गुरु शिष्य ग्रुप बनाया है, ध्यान प्रेमी गुरु प्रेमी शिष्य ग्रुप जो है, उसमें एक एक साधक, अगर एक एक साधक की महिमा गाएं, आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हैरान। उसमें एक अरविंद शर्मा जी भी हैं जयपुर से, बताएंगे, कभी बताएंगे। पुनः से आप सभी साधकों के भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय शिवाय। प्यारे मित्रों, बाहर बारिश चल रही है, फिर भी 1 मिनट के लिए आपको बाहर का हिमालय दर्शन करा देते हैं। ये हमारी रसोई है जिसमें हम रहते हैं, और यही हमारा शयन कक्ष भी है। ये हमारा शयन कक्ष, ये हमारा आसन जहाँ हम बैठते हैं। तो इतनी सुंदर व्यवस्था प्रभु ने हमें दे रखी है। अपार कृपा है प्रभु की, अपार कृपा। कईयों के पास तो इतनी भी नहीं है। आइए आपको बाहर के हिमालय के थोड़े से दर्शन करा दें। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।